Hello everyone. So we have a question here from the topic number system and इस क्वेश्चन के थ्रू हम जो है काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें सीखने वाले हैं. सो मैं साइड बाय साइड आपको बताता रहूँगा. ठीक है, स्टार्ट करता हूँ. क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n हैज़ 24 फैक्टर्स लेस देन n if f is the number of factors of n cube which do not divide n. So what is the maximum value of f? ओके. सो इसमें क्या रहता है ना, देखो मैं पहले आपको कंसेप्ट थोड़ा बता देता हूँ. लेट से आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 36. ठीक है, 36 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं मेरे? 1 होता है, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36. इतने ही फैक्टर्स होते हैं. इनको काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आई हैव 9 फैक्टर्स. ओके, 4 ये है, 4 ये है और मिडल में क्या है? 6. क्या इस 6 को मैं अंडर रूट 36 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ. तो इसका मतलब क्या है? जो भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो मिडल में कौन सा नंबर आएगा? उसका अंडर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा. तो इसी का यूज मुझे ना इस क्वेश्चन में करना है, सेम कंसेप्ट का. देखो क्वेश्चन में क्या है, 24 फैक्टर्स बता रहे हैं एन स्क्वायर के. अगर एन स्क्वायर के 24 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब 24 फैक्टर्स लेस देन एन है, इसका मतलब क्या है कि एन तो श्योर शॉर्ट मिडल में होगा. यहाँ पे कितने नंबर आ रहे होंगे? 12 आ रहे होंगे. एंड इसके बाद भी 12, सॉरी 12 नहीं, 24 दे रखा है क्वेश्चन में. यहाँ पे 24 फैक्टर्स है एंड यहाँ पे भी 24 फैक्टर्स आ रहे होंगे. 24 यहाँ पे है तो 24 यहाँ पे भी होंगे. एंड एन तो है ही है, तो टोटल कितने फैक्टर्स हो रहे हैं यहाँ पे मेरे एन स्क्वायर के? 49 फैक्टर्स हो रहे हैं. ओके, अभी एन स्क्वायर के 49 फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? अगर एन की एन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे 49 फैक्टर्स है तो कैन आई राइट एन स्क्वायर एज पी की पावर 48. नंबर ऑफ फैक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. और किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? p1 to the power 6 इंटू p2 to the power 6. कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? जो भी पावर रहती है a+1, एक उसमें जोड़ देते हैं. यहाँ पे क्या आएगा? 6+1 इंटू 6+1, तो 7 इंटू 7 49 देगा. सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 48+1 तो 49 फैक्टर्स. तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं सॉल्व. तो अभी देखो इस क्वेश्चन में मेरे ना दो केस बन रहे हैं. या तो एन स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में होगा या कुछ इस फॉर्म में होगा. दो ही केस है. तो मुझे एक बार ये वाला केस लेना पड़ेगा, एक बार ये वाला लेना पड़ेगा. ठीक है, तो सी, अगर एन स्क्वायर इज p to the power 48 तो एन क्या होगा? p to the power 24 होगा. ठीक है, और मुझे कुछ एन क्यूब से रिलेट करना है. तो एन क्यूब क्या हो जाएगा? p to the power 72 हो जाएगा. अगर p to the power 72 है तो एन क्यूब के कितने फैक्टर्स है? 73. एन के कितने फैक्टर्स है? 25. क्या बोल रहा है कि इफ f इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n क्यूब विच डू नॉट डिवाइड n. ठीक है, अभी n क्यूब के तो 73 फैक्टर्स हैं. हाँ, n क्यूब के 73 फैक्टर्स है, तो इनमें से कितने फैक्टर्स होंगे जो n को नहीं डिवाइड कर रहे होंगे? तो मुझे एक चीज बताओ, ये n तो डेफिनेटली फैक्टर होगा n क्यूब का. n विल डेफिनेटली बी अ फैक्टर ऑफ n क्यूब. यानी जो n के भी जितने भी अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं वो भी n क्यूब के फैक्टर्स होंगे. है, तो इसका मतलब अगर मैं 73 में से ये 25 हटा दूँ तो जो बाकी के 48 फैक्टर्स हैं एन क्यूब के, वो तो डेफिनेटली एन को नहीं डिवाइड करेंगे. सो इस केस में तो मेरा जो एफ की वैल्यू है वो कितनी आई? 48 आई. अभी दूसरा केस भी चेक करते हैं. लेट से अभी ये वाला था p1 की पावर 6 इंटू p2 to the power 6. तो इस केस में क्या हो सकता है मेरा? इस केस में क्या हो सकता है? सो एन स्क्वायर मेरा p1 to the power 6 है इंटू p2 to the power 6 है एन स्क्वायर. तो n मेरा क्या हो सकता है? p1 की पावर 3 इंटू p2 to the power 3 हो सकता है.
सिमिलरली एन क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब कर दोगे आप, इसका क्या करोगे आप, क्यूब करोगे, तो क्यूब करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे, क्यूब करेगा तो क्या आएगा यहाँ पे 27 आएगा, 9 आएगा, एंड यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, अभी इस केस में कितने फैक्टर्स होंगे यहाँ पे 10 इंटू 10 100, एंड यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो जाएंगे 4 इंटू 4 16। जैसे यहाँ पे समझाया था वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ये 16 के 16 जो फैक्टर है वो तो पक्का पक्का इसमें कॉमन आ रहे हैं, तो क्या कॉमन नहीं आ रहे, 100 माइनस 16 84 फैक्टर्स। इस केस में एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 84 हो जाएगी। अभी क्वेश्चन में मुझे पूछा मैक्सिमम वैल्यू एफ एफ पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इनमें कौन सी है 84 है, सो 84 मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन।